तो हेलो गाइस, अब हम समझने जा रहे हैं इस वीडियो में प्ले फेयर साइफर। तो यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है। प्ले फेयर साइकिल क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक होती है जो इंक्रिप्ट करती है पेयर ऑफ लेटर्स को। उसको डायग्राफ भी बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ सिंगल लेटर में सिंगल लेटर को नहीं भी पेयर ऑफ लेटर्स को जो है इंक्रिप्ट करती है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स विजटन एंड प्रोमोटेड बाय लॉर्ड फेयर। हिल साइफर में हम लोग मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, पर प्ले फेयर साइफर में जो हम लोग पेयर यूज़ करते हैं। ये कुछ रूल्स है, आपको समझना पड़ेगा प्लेफर साइफर को समझने के लिए। जैसे आपको कोई प्लेन टेक्स्ट हेलो दिया है, तो उसको जो है टू टू के पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर जैसे HELL और O, और आखिरी में अगर कुछ भी आपका बच जाता है, पेयर नहीं बन जाता, तो उसमें X एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। अगर आपका जो लेटर है डुप्लीकेट आता है, तो उसके बीच में एक X को लगा देते हैं। और जैसे ये वही रूल 3 लिखा है। अगर जैसे कैट दिया है तो CA का एक पेयर बन गया, अब T का एक सिंगल पेयर बना है, तो उसमें X को ऐड कर देते हैं। और अगर I और J आता है तो उसको एज सेम रखते हैं। इसको मैं एग्जांपल में समझाऊंगा तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ आपके इंक्रिप्शन रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर लेटर जो है हमारा सेम रो में आता है तो राइट साइड वाला लेटर ले लेते हैं। अगर सेम कॉलम में आता है तो उसके नीचे वाला लेटर ले लेते हैं। अगर और रूल 3 जो होता है रेक्टेंगल रूल होता है। मतलब अगर कोई भी लेटर जो है हमारे कॉलम और रो में नहीं है तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और दोनों लेटर के कॉलम स्वैप कर लेते हैं। और डिक्रिप्शन रूल में जस्ट उल्टा करते हैं। उसका सेम रो है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं, सेम कॉलम है तो ऊपर, और रेक्टेंगल में सेम रूल रहता है। मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे हो रहा है ये सब। जैसे हमको एक की दी हुई है मोनार्की, तो पहले की में चेक कर लेंगे कोई डुप्लीकेट एलिमेंट तो नहीं है। मोनार्की में कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और प्ले फेयर साइफर में जो है 5x5 की मैट्रिक्स बनाते हैं, तो इसमें मैट्रिक्स फिल कर लेंगे। जैसे MONARCHY मोनार्की हो गया, A का यूज़ कर चुके हैं तो फिर क्या आ जाएगा B, C का यूज़ कर चुके हैं फिर D, फिर EFG, फिर H यूज़ कर चुके हैं तो I और J को जो है एक ही सेल में रखते हैं, नहीं तो हमारा जो सॉल्यूशन जो है रॉन्ग हो जाएगा। फिर KLPQSTUVWX और Y यूज़ कर चुके हैं तो Z। जैसे प्लेन टेक्स्ट हमको दिया है बैलून, तो इसको जो है टू टू पेयर्स में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे यहाँ LL सेम आ रहा है तो एक X यूज़ कर लेंगे, तो हमारा जो है पेयर बन जाएगा BA LX LO और ON। अब जैसे हमारा BA दिया है प्लेन टेक्स्ट, इसको डिक्रिप्ट करें तो कैसे करेंगे। अब इस मैट्रिक्स में अपनी की में देखेंगे B और A, ये जो है हमारा सेम कॉलम में आ रहा है, तो B की जगह क्या हो जाएगा उसके जस्ट नीचे वाला I, A की जगह क्या हो जाएगा उसके जस्ट नीचे वाला B, तो BA की जगह क्या हो गया IB। आइए आपको इसको, अब मान लीजिए जब इसी IB को आपको वापस डिक्रिप्ट करना हो प्लेन टेक्स्ट में, तो उसके जस्ट ऊपर वाले ले लेंगे। जैसे I आया तो उसके वाला ऊपर वाला B, और फिर B आया तो उसके ऊपर वाला A, तो IB का वापस क्या हो जाएगा BA हो जाएगा। अब देखते हैं पेयर टू में क्या है LX। अब LX कहाँ आ रहा है, L यहाँ आ रहा है और X यहाँ आ रही है। ना ही ये सेम कॉलम में है ना ही ये सेम रो में है, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जो x के ऊपर वाला हो, x के ऊपर क्या लिखा है S, वो L में असाइन कर देंगे, और x के नीचे क्या लिखा है U, तो वो कहाँ किस में असाइन कर देंगे। और जो L के नीचे क्या लिखा है हुआ है U, वो x में असाइन कर देंगे। तो यही हमारा रेक्टेंगल रूल होता है। अब वापस से अगर आपको S और U को वापस से डिक्रिप्ट करना हो तो S यहाँ पे है, U यहाँ पे है, तो वही S की जगह क्या हो जाएगा L, और X की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ S लिखा है यहाँ U लिखा है, तो S के नीचे क्या लिखा है L, नहीं S के नीचे क्या लिखा हुआ है X, और U के ऊपर क्या लिखा हुआ है L। तो ये भी एक तरह का रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, वैसे ही हो जाएगा। S की जगह हम लोग क्या लिख देंगे L, और X की जगह क्या लिख देंगे U, तो ये वापस से डिक्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर क्या है हमारा L और O, L और O, ये भी क्या है हमारा ना ही सेम रो में है ना ही सेम कॉलम में। इसमें भी जो है हम लोग रेक्टेंगल रूल को अप्लाई करेंगे। तो O के नीचे वाला P जो है L में असाइन हो जाएगा, और L के ऊपर वाला M जो है O में असाइन हो जाएगा। रेक्टेंगल रूल हमेशा चेक करेंगे कि कहीं भी ये ना ही सेम रो में होना चाहिए ना ही सेम कॉलम में। अब नेक्स्ट क्या है ON, देखिए ON का लिखा है ON जो है सेम रो में है। तो देखिए जैसे सेम रो में होगा तो क्या राइट साइड वाले लेटर को लेंगे, तो O है तो O की जगह N हो जाएगा, N की जगह A हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ON का NA।
इसका एन ए हो जाएगा, और फिर इसको डिक्रिप्ट करना हो तो इसके लेफ्ट में चलेंगे। अभी राइट में चल रहे थे सेम रो में, और डिक्रिप्ट करते समय लेफ्ट में, तो एन का क्या हो जाएगा ओ, और ए का क्या हो जाएगा एन। तो वापस से आप उसको जो भी आपका इंक्रिप्शन आएगा उसको, मतलब जो भी साइफर टेक्स्ट आएगा आपको उसको वापस रिवर्स करके आप अपना प्लेन टेक्स्ट गेट कर सकते हैं। तो बैलून को इंक्रिप्ट करने के बाद क्या आएगा, तो बी ए की जगह हमको आई बी मिला था, एल एक्स की जगह एस यू, एल ओ की जगह पी एम, और ओ एन की जगह एन ए। तो ये जो होता है हमारा फाइनल साइफर टेक्स्ट होगा। और इसी को आप जैसे मैंने बताया इंक्रिप्शन के रूल्स को रिवर्स कर देंगे तो आपको जो है वापस से प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। तो इसी पे वीडियो ख़त्म होती है प्ले फेयर साइफर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को।